आज हम देखेंगे अपना क्विज नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 क्विजेस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। हर एक सेंटेंस अपने आप में ग्रामर की एक अलग ही कहानी बयान करता है। आज हम क्या देखने वाले हैं, कितने सेंटेंसेस आने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। आज मैं थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा हट गई हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं कुछ क्वेश्चन टैग, उसके साथ में मैंने कुछ लिए हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि उन सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे करना है, उनके लिए क्या क्या रूल्स बनते हैं, ये सेंटेंस किस टेंस का है ये भी यहाँ पर है, और इसके साथ में मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके के भी करने वाली हूँ कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, नाउन है, तो ऐसा क्यों है। इट मींस बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्विज नंबर 8 में देखेंगे। फर्स्ट क्विज से लेके 7 क्विज तक का सफर आपके साथ में बहुत शानदार रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के सफर पे। सो गाइस लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। डू यू नो, आपको मालूम है ना कि कैसे सॉल्व करना है। अभी आपने 7 क्विजेस तो देख लिए हैं तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे। अब यहाँ पर है यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लास्ट में हमें देना होता है क्वेश्चन मार्क। अब आप पहले तो मुझे बताइए ये है क्या है। यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिड यू, डिडंट यू, हैव यू या हैवंट यू। तो गाइस आपको मालूम होना चाहिए ये है क्वेश्चन टैग, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न कुचल्ले। तो क्वेश्चन टैग इसके हम कैसे बनाएंगे पूरा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। इन ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, मैं आपको टाइम देती हूँ। यस, यहाँ पर करेक्ट ये होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हैवंट यू। बट ऐसा क्यों करना है, क्वेश्चन इज दैट कि मैम ऐसा हमें क्यों करना है। तो यहाँ पे रीजन ये है गाइस कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन टैग का अगर पॉजिटिव है तो हमें उसको निगेटिव करना होता है, और निगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव करना होता है। यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुमने काफी समय से इंग्लिश पढ़ी है, क्या पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपने लगाया यहाँ पर हैवंट यू। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क तो देना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी आपके सामने दिया है। चलिए सेकंड नंबर के सेंटेंस पर आते हैं। गीता वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड हर हस्बैंड, लुक्ड हर हस्बैंड। अब आप मुझे बताइए क्या आएगा, एट, आफ्टर, फॉर या अपॉन। यहाँ पे कौन सा फ्रेज आपका बनेगा, किस प्रेपोजिशन को हम लुक्ड के साथ में यूज करेंगे। लुक्ड के साथ में क्या बोलूं मैं, एट बोलूं, आफ्टर बोलूं, फॉर बोलूं या अपॉन बोलूं। तो गाइस इसके लिए प्रेपोजिशन का भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको बोलना होगा लुक्ड आफ्टर। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। गीता एक बहुत ही डिवोटेड वाइफ थी एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की देखभाल उसने की या वो किया करती थी। आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लगा दिया है आफ्टर, ये हो गया प्रेपोजिशन का पोर्शन। तो इसको भी आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, अपनी वोकैब में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे पूरे 10 सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस आपकी ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर ग्रामर के साथ में अगर आपको स्पोकन को इंप्रूव करना है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। थर्ड नंबर का है आई लिव पटना बिहार। आपको याद होगा फर्स्ट या सेकंड क्विज में मैंने कुछ यही सेंटेंस लिया था, सेम सेंटेंस था, रीजन दिया था। मालूम है क्या आपको, चलिए राइट कर दीजिए। यस यस करेक्ट। यहां पर लिखेंगे आप एट और यहां पर लिखेंगे इन। इट मीन्स व्हाट, यहां पर दिस वन इज करेक्ट, C1 इज करेक्ट। रीजन इज दैट पटना इज स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ बिहार, दैट्स व्हाई छोटे से पहले आपको लगाना है एट और बड़े से पहले लगाना है इन। छोटे को पहले लेना है, बड़े को बाद में लेना है। दिस इज द मेन थिंग। तो पटना बिहार से छोटा है इसलिए पटना से पहले एट लगा दिया, और जो बिहार है पटना से बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पर इन का यूज कर दिया है। क्लियर। आगे आते हैं। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। क्या लगाऊं मैं, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली इज द लार्ज सिटी या दिल्ली इज एन लार्ज सिटी, क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको लगाना होगा अ, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। यहाँ पर हम अ का यूज करेंगे, एक ही सिटी है, हम एन नहीं लगाएंगे। रीजन इज दैट कि यहाँ पर वॉवेल नहीं है। द दिल्ली चलता नहीं, चलता ना। रीजन इज दैट कि हम दिल्ली से पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, सिटी के लिए हमने एक ही सिटी है इसलिए हमने यहाँ पर अ का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है 5th नंबर का, डू यू वांट अ कप ऑफ टी। टेक लगाऊं, टेक्स लगाऊं या टू टेक लगाऊं।
क्या आएगा यहाँ पर टेक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। रीजन इज दैट कि दो वर्ब कभी भी साथ में नहीं होते हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना होता है, टू का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम टू टेक यहाँ पर लगाएंगे। वांट के बाद में टू आने से ये वाला जो टेक है वो इंफिनिटी बन जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डू यू वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर टेक्स भी नहीं आएगा, टेक नहीं आएगा। टेक ना आने का कारण क्या है, यहाँ पे दो वर्ब एक साथ, डू यू वांट टेक ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज मदर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस अ ईयर। अब आप मुझे बताइए, इन अ ईयर होगा या ऑन ईयर होगा या बाय ईयर होगा। एक साल के अंदर, इट मींस यहाँ पर एक साल के अंदर जो टाइमिंग है वो फिक्स टाइमिंग है, इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। मैंने जो प्रेपोजिशंस आप लोगों को पढ़ाए हैं, आप वहां पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, मैंने इनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे बताया है। फिक्स टाइमिंग है, एक साल के अंदर रिटायर हो जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज किया है। नेक्स्ट वन इज दैट, let us attend the party, let us attend the party, shan't we, shall not be या shall be, क्या है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे shall be, क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन टैग है और let us से जो let से सेंटेंसेस बनते हैं उनका क्वेश्चन टैग हमेशा shall be ही होता है। ये आप रट लीजिए, क्या लगाना है हमें यहाँ पे, shall be ही लगाना होगा। I have been here, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मालूम है ना, आपने तो टेंसेस पढ़े हैं ना, तो तुरंत मुझे बताइए। आई हैव बीन हियर, तुरंत बोल देंगे मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रूफ कैसे करूं, एकदम इजीली मैं प्रूफ कर सकती हूँ। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है यू कैन स्पीक, वहां पे जो हमारा कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का, वहां जाकर आप देखिए, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग, जो मृत्यु थी उसने अपने ठंडे हाथ किंग को लगा दिए। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो अब आप मुझे बताइए, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन है, कौन सा अलंकार होगा। अलंकार पढ़े है ना आपने, तो ये होगा पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि हाथ किसके होते हैं, ओनली जो मानव होते हैं उनके ही हाथ होते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि डेथ को यहाँ पे मानवीयकृत किया गया है विथ हिज आइसी हैंड, दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। डू यू वांट टू कम टू द प्लेग्राउंड, एडवर्ब है, एडजेक्टिव या नाउन। यहाँ पर आप मुझे बताइए, जो ये प्लेग्राउंड है ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। यस, बिल्कुल करेक्ट, ये यहाँ पर नाउन होगा। तो गाइज ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमेशा कंफ्यूज हमें कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इनको ध्यान से देखा है, जो मैंने इसके बिहाइंड द कर्टेन जो रूल्स बताए, अगर आपने समझा है तो ये सारे डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। सो गाइज चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू वेरी मच।